जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। बुशरा बीबी बहरहाल रिहा हो गई और अब वो लाहौर चली गई हैं। वो बनी गाला में क्यों नहीं रुकी, लाहौर क्यों जा रही हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अब इमरान खान साहब की दोनों बहनें भी रिहा हो रही हैं। उनकी रिहाई क्यों पॉसिबल हो रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब से आज उनके वकला की मुलाकात भी होगी। ये मुलाकात कैसे हुई, किस तरह हुई और कितनी देर हुई, और उस मुलाकात में क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा गया, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब के सेल की बिजली अक्सर बंद हो जाती है और उनकी शेप बढ़ी हुई थी और उन्हें एक्सरसाइज करने का मौका नहीं दिया जा रहा था और उन्हें वॉक भी नहीं करवाई जा रही थी। क्यों नहीं करवाई जा रही थी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब को 26वीं तरमीम के बारे में भी नहीं पता था और उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उनकी जो बेगम है वो रिहा हो चुकी हैं और वो बनी गाला जा चुकी हैं। ये इंफॉर्मेशन उन्हें उनसे खुफिया क्यों रखी गई थी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इमरान खान साहब के लिए मेडिकल बोर्ड बन गया और अब इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना भी होगा, क्यों होगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के इशू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये लड़ाई किसने की, क्यों की और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये भी आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। हम सबसे पहले इमरान खान साहब से उनके वकला की मुलाकात की तरफ आते हैं। आज इमरान खान साहब के केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जेर समाअत था और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब की अदालत में ये केस चल रहा था। और ये केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और इसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात नहीं हो रही, यानी वकला की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और जब वकला की मुलाकात अपने मौक्कल से नहीं हो सकेगी तो फिर उनके केस कैसे लड़े जा सकेंगे। और उनकी फैमिली भी उनके साथ राब्ते में नहीं है और ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को कॉर्नर कर दिया गया है या उनकी सेहत अच्छी नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं जिनका हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हल निकले या उनको क्लैरिफाई किया जा सके। तो जज साहब ने आज सुप्रीटेंडेंट साहब को बुलाया हुआ था अदालत में, बल्कि जेल के बाकी हुकाम को भी बुलाया हुआ था और उन सब से कहा था कि आप आएँ और आके वजूहात बयान करें कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। तो सुप्रीटेंडेंट ने बताया कि क्योंकि पहले वफाकी हुकूमत की वजह से पाबंदी थी और फिर उसके बाद पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी, हम पाबंदियों की वजह से किसी से भी मुलाकात नहीं करवा रहे। तो उसमें ज़ाहिर इमरान खान साहब भी हैं, तो इमरान खान साहब को दूसरे कैदियों से अलग कैसे किया जा सकता है। तो बहरहाल फिर जज साहब ने हुक्म दिया कि आप इमरान खान साहब को जेल से निकाल के यहाँ अदालत में लेके आएँ, 3 बजे लेके आएँ और यहाँ पे फिर वकला के साथ उनकी मुलाकात करवा दी जाती है। क्योंकि अगर जेल के अंदर मुलाकात मुमकिन नहीं है तो अदालत के अंदर तो मुमकिन है। लिहाजा जज साहब ने हुक्म दे दिया कि फौरी तौर पे उनको जेल से निकाला जाए, 3 बजे अदालत में पेश किया जाए और यहाँ पे उनके वकला मुलाकात उनसे करेंगे। फिर ज़ाहिर जेल हुकाम वापस गए और जाके फिर उन्होंने अदालत को लिखा कि हम जी यहाँ पर मुलाकात करवा देते और हमने बंदोबस्त कर दिया है। उसके बाद फिर 3 वकला से कहा गया कि आप इमरान खान साहब के पास जाएं और जाके उनके साथ मुलाकात करें। इन 3 वकला में शुएब शाहीन साहब थे, फैसल चौधरी साहब थे जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, और सलमान अकरम राजा साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और साथ उनके वकील भी हैं। इन तीनों से कहा गया कि आप जेल जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करें। बहरहाल ये तीनों जेल गए और जेल सुप्रीटेंडेंट साहब ने कॉन्फ्रेंस रूम में इमरान खान की इन तीनों के साथ मुलाकात करवा दी। पहले ये इज्तिमाई मुलाकात हुई जिसमें तीनों जब वकला वहाँ पे मौजूद थे। इन तीनों वकला ने देखा कि इमरान खान साहब की सेहत थोड़ी सी डाउन है, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और उन्होंने शेव नहीं की और शायद 3, 4, 5 दिनों से उनकी शेव बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से उनके जो सफ़ेद बाल हैं वो पूरे चेहरे पे उनके नज़र आते थे और चलते हुए भी थोड़ी सी उनको नकाहत सी महसूस हो रही थी उनके, और लहजे के अंदर भी थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही थी। जब वकला ने उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल है तो उन्होंने बताया कि मेरे सेल की 12-12, 14-14 घंटे बिजली बंद रहती है। जब बिजली चली जाती है तो फिर 12 घंटे या 14 घंटे बाद आती है और मुझे अंधेरे में बैठना पड़ता है। साथ उन्होंने ये भी बताया कि मुझे एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो मेरा सब कुछ है, और अगर आप मुझसे एक्सरसाइज छीन लें तो मैं फिर ज़िंदगी आसानी से और आराम से नहीं गुजार सकूंगा, तो मुझे एक्सरसाइज से भी महरूम रखा जा रहा है। दूसरा, इमरान खान साहब ने यह बताया कि मुझे ऐसा लगता है जैसे पिंजरे में कैद किया गया है और उस पिंजरे से 24 घंटे में सिर्फ 1.5 घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है और मैं उन 1.5 घंटों के अंदर वॉक कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरी वॉक भी बंद है।
फिर उन्होंने ये भी बताया कि टेलीविज़न की सहूलत भी नहीं है, टेलीविज़न ऑफ है, और अगर वो ऑन हो भी तो 12 घंटे तो बिजली बंद होती है, तो मैं टीवी कैसे देख सकता हूँ। अखबार भी उन्होंने कहा कभी कोई फेंक जाते हैं, कभी कोई अखबार दे जाते हैं, और बाज़ औक़ात अखबारात का नागा भी हो जाता है, तो मेरे पास अखबार की सहूलत भी नहीं है। इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि मुझे ये पता नहीं है कि तरमीम हो चुकी है या नहीं हुई। तो फिर वकला ने उनको बताया कि 26वीं तरमीम हो चुकी है, और उसके बाद अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। इमरान खान साहब को ये पता नहीं था कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं और 26वीं तरमीम जो पास हो चुकी है। फिर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में पूछा कि क्या उन्होंने वोट दिया है, तो वकला ने बताया कि हाँ, उन्हीं के वोट से ये तरमीम पास हुई हैं। तो जिस पर इमरान खान साहब ने बड़े अफसोस का इजहार किया, उन्हें बड़ी तशवीश हुई, और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये नहीं करना चाहिए था। तो वकला के साथ जब इमरान खान साहब की बात हो रही थी और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस मूव की बात हुई, तो इमरान खान साहब का मुंह सा बन गया, और उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें बहुत बुरा लगा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल था कि जब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं चाहेंगे ये मामला नहीं हो सकेगा, तरामीम नहीं हो सकेगी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब गवर्नमेंट के साथ मिल गए हैं, तो उनका ख्याल ये है कि उन्होंने अपोजिशन के साथ गद्दारी की है। तो इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से दोबारा नाराज़ हो गए। फिर उन्हें यह बताया गया कि आपकी अहलिया जो है वो उनकी रिहाई हो रही है, और अब वो वापस जेल से घर रवाना हो रही हैं। तो इमरान खान साहब को ये नहीं पता था कि बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है, उन्हें यह भी नहीं पता था कि बुशरा बीबी की ज़मानत हो चुकी है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मेरी बीवी से मुलाकात जेल के अंदर नहीं करवाई जाती थी, लिहाजा मुझे नहीं पता कि उनकी क्या सूरत हाल है, उनकी क्या कंडीशन है, या वो ज़मानत पर रिहा हो चुकी हैं। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बारे में जब उन्हें बताया गया, तो उस पर इमरान खान साहब खामोश रहे, ना उन्होंने उनके हक़ में कोई बात की, ना उनकी मुखालफत में बात की। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के मामले में अभी वेट एंड सी की पॉलिसी पे कारबंद होना चाहते हैं। वो इंतज़ार करना चाहते हैं कि याहिया अफरीदी साहब क्या करते हैं, और उसके बाद फिर ये फ़ैसला होगा कि उनकी मुखालफत करनी है या फिर उनकी हमायत करनी है। जब ये मुलाकात होती रही थी, इस दौरान उन्होंने शुएब शाहीन साहब और फैसल चौधरी साहब से सलाम लिया, और उन्होंने कहा जी ठीक है आप जाएं, और सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने रोक लिया, और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के कान में सरगोशी करते रहे। और इमरान खान साहब ने उन्हें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जो पार्टी से रिलेटेड भी थी। गंडापुर साहब के लिए भी एक मैसेज उन्होंने छोड़ा, फिर उन्होंने बुशरा बीबी के लिए भी एक मैसेज दिया कि आपने बुशरा बीबी से मिलना है और उनको ये पैगाम देना है। तो अब सलमान अकरम राजा साहब देखिएगा बुशरा बीबी से भी मुलाकात करेंगे, गौहर खान साहब के साथ भी उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि पार्टी लाइंस भी कुछ इमरान खान साहब ने तजावीज़ की हैं, और साथ ही उन्होंने क्योंकि गंडापुर साहब के लिए भी एक मैसेज छोड़ा है। तो अब सलमान अकरम राजा साहब गंडापुर साहब से मिलेंगे, गौहर खान साहब से मिलेंगे, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पार्टी को देंगे, और उसके बाद लाहौर जाके वो बुशरा बीबी के साथ भी मुलाकात करेंगे। तो सलमान अकरम राजा साहब एक मैसेंजर बन के इमरान खान साहब के जेल से बाहर आए हैं, और अब उनकी मुलाकातें जारी हैं। हमें अगर किसी तरफ से ये भिनक पड़ी कि इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को क्या पैगाम दिया है, तो फिर हम डेफिनेटली आपको बताएंगे कि क्या इमरान खान साहब सोच रहे हैं और क्या वो चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात सबकी हो गई, और सबको तसल्ली भी हो गई कि इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, लेकिन थोड़ी सी सेहत उनकी डाउन है, दाढ़ी उनकी बढ़ी हुई है, और एक्सरसाइज करने का मौका उनको नहीं दिया जा रहा, जो मेरा ख्याल है ज़्यादती है, क्योंकि ये पहले कैदी हैं जेल के अंदर जो एक्सरसाइज मशीनें मांग रहे हैं। ये आपसे दवाइयाँ नहीं मांग रहे, ये आपसे ये नहीं कह रहे कि हमें मेडिकल असिस्टेंस के लिए किसी अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाए। ये अस्पताल नहीं जाना चाहते, ये दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का ये जो पॉइंट है इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और इमरान खान साहब को एक्सरसाइज की सहूलत मिलनी चाहिए, क्योंकि शायद ये पाकिस्तानी जेल के पहले कैदी होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज चाहते हैं स्टेट से, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मांग रहे। तो इमरान खान साहब को ये सहूलत मिलनी चाहिए। बहरहाल इसके साथ ही अदालत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म भी जारी किया है, और पिम्स के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनसे कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड बनाएं, और उस मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर फैसल सुल्तान भी होने चाहिए, जो शौकत खानम हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं और उसके CEO भी हैं, और इमरान खान साहब के ज़ाती मौलज भी हैं। तो एक मेडिकल बोर्ड बन रहा है, और उस मेडिकल बोर्ड के अंदर डॉक्टर फैसल सुल्तान भी होंगे, और मुझे उम्मीद है कि कल ये बोर्ड इमरान खान साहब का मुआयना करेगा, और उसके बाद फिर उनकी सेहत के बारे में रिपोर्ट्स हैं जो सामने आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के ऊपर तकसीम हो गई है, और इसकी लीड शौकत यूसुफजई साहब ने ली है। शौकत यूसुफजई साहब ने सबसे पहले पार्टी से ये कहा कि ये जो पार्लिमानी कमेटी थी 12 रुकनी, जिसके अंदर चीफ जस्टिस का फैसला होना था,
हमें उसमें बैठना चाहिए था, हमें उसका बाइकाट नहीं करना चाहिए था। अगर हमने बाइकाट करना था तो फिर हम मेन कमेटी के अंदर क्यों थे जिसने ये तरामीम तजवीज़ की थी, और फिर हमने अपने नाम इस 12 रुकनी कमेटी के लिए क्यों दिए थे। जब हमने नाम दे दिए, जब हम बुनियादी कमेटी के अंदर मौजूद थे, तो फिर हमें इस कमेटी के अंदर भी बैठना चाहिए था और वहाँ जाके हमें अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए था। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के साथ उनका ताल्लुक़ है, यहाँ पे वो चीफ़ जस्टिस रहे हैं, वो बहुत ही बाइज़्ज़त और शानदार इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मुखालफत करेंगे तो हम नए चीफ़ जस्टिस के साथ भी बिगाड़ लेंगे। पहले हमने पुराने चीफ़ जस्टिस के साथ बिगाड़ी, हमने काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उन्हें पुश करने की कोशिश की और उसका हमें नुकसान हुआ। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कैरियर भी हमने तबाह कर लिया। हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, हमें खामोश रहना चाहिए था, लेकिन हमने पोजीशन ले ली और उस पोजीशन का नतीजा ये निकला कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन सके। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं और वो 3 साल के लिए हैं, तो हमने कई बार उनकी अदालत में जाना है, तो हमें उनके साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए, हमें उनकी करैक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए, हमें उनके खिलाफ एहतजाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आने वाले दिनों में चीज़ों को बैलेंस करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी वजह से फ़ायदा हो। तो हमें इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए कि ये जो चीफ़ जस्टिस हैं ये भी हमारे खिलाफ हो जाएं, बल्कि अदलिया के बाकी जजेस जो हैं वो भी जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ खड़े होकर हमारी मुखालफत शुरू कर दें। तो हमें इनके साथ मुखालफत से परहेज़ करना चाहिए, हमें इनके खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहिए। और ये मामला सिर्फ शौकत यूसुफज़ई साहब तक नहीं है, पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें नए चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल हैं, जिसके अंदर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब और खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब तो पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन एतजाज़ एहसन साहब पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनका इन्फ्लुएंस पार्टी के ऊपर है। वो भी ये चाहते हैं कि वेट एंड सी करें और आप जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का आने वाले दिनों में बिहेवियर देखें, फिर उसके बाद ये फैसला करें। शुएब शाहीन साहब भी शामिल हैं इसके अंदर और बाकी वकला भी शामिल हैं। वो सबका ये कहना है कि हमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे वेट एंड सी करना चाहिए, हमें किसी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर हमें बहुत नुकसान होगा। हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से न्यूट्रलिटी की तवक्को करनी चाहिए, और जब आइनी बेंच बनेगा और उसके अंदर केसेस जाएंगे तो फिर देखेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। हमें वो गलती जो हमने काजी फ़ायज़ ईसा साहब के मामले में की थी, हमें वो नहीं करनी चाहिए, इसका हमें नुकसान होगा। आज बुशरा बीबी रिहा हो गई और जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें हुई हैं, बुशरा बीबी के साथ एक डील हुई है और उस डील के तहत बुशरा बीबी जेल से रिहा हुई हैं। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये भी है कि इमरान खान साहब को नहीं पता था कि उनकी अहलिया जो हैं वो रिहा हो रही हैं और वो अपने घर जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बुशरा बीबी को सेपरेट रखा गया था, अलग रखा गया था, और उनके साथ जो भी डील हुई, जो भी मुज़ाकरात हुए, उसका इमरान खान साहब को पता नहीं था। बहरहाल बुशरा बीबी 9 महीने की रिहाई के बाद सबसे पहले बनी गाला पहुँची, और इसके साथ ही ये खबर भी आ रही है कि जो इमरान खान साहब की दोनों बहनें हैं उनकी रिहाई भी हो रही है। आज या कल या परसों किसी 2-3 दिन के अंदर अंदर इनकी ज़मानत भी हो जाएगी और इनकी रिहाई भी हो जाएगी। अब इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी रिहाई इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो पॉलिटिकल मामलात की वजह से नहीं है, उसकी घरेलू वजूहात हैं। घरेलू वजूहात ये हैं कि बुशरा बीबी ज़मान पार्क के अंदर क़याम फरमा रही हैं, और जो ज़मान पार्क का घर है वो इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को उनके नाम मुंतकिल कर दिया था, ये उन्होंने हक महर में दे दिया था। तो अब वो घर जो इमरान खान साहब के वालिद साहब का है और उसकी इज्तिमाई मलकियत है पूरे ख़ानदान के लिए, वो इमरान खान साहब ने अपनी बेगम को हक महर में दे दिया, जिसका उनकी बहनों को तकलीफ़ है, जिसके ऊपर उनकी बहनें एतराज़ करती हैं। तो अब वो घर जो इमरान खान का है, लेकिन और उसमें उनकी बहनों का हिस्सा भी है, लेकिन बहनें उस घर में दाखिल नहीं हो सकेंगी क्योंकि वो बुशरा बीबी और बहनों के दरमियान ठीक ठाक किस्म के इख्तलाफात हैं। तो जब ये बहनें लाहौर जाएंगी और ये अपने घर नहीं पहुंच सकेंगी और वहाँ पे बुशरा बीबी होंगी, तो वहाँ पे एक नया कॉन्फ्लिक्ट मेरा ख्याल है डेवलप हो जाएगा। तो रियासत पाकिस्तान ने एक नए कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद रख दी है, और वो बुनियाद ये है कि इनकी हमशीराएँ जो इमरान खान साहब की हैं उनको भी रिहा किया जाए और बुशरा बीबी रिहा हैं, ताकि नई लिटिगेशन शुरू हो जाए, नए मामलात, नए तनाज़ात जो हैं उसका आगाज़ हो जाए। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बहनों के दरमियान ठीक ठाक किस्म की लड़ाई जो है उसकी तवक्को की जा सकती है। और साथ ही जब बुशरा बीबी पार्टी के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगी, और साथ ही इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्हें नॉन पॉलिटिकल कर दिया जाएगा और उन्हें कह दिया जाएगा कि आपने पार्टी के किसी मामले में शिरकत नहीं करने,
आपने ना प्रोटेस्ट में शरीक होना है, ना आपने को कॉल देनी है, ना आप पार्टी के किसी इजलास में जाएंगे, तो फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो रियासत को बहरहाल सलामी पेश करना चाहिए। पता नहीं ये इतने शानदार किस्म के आइडियाज़ इनके दिमाग में कैसे आ जाते हैं कि साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब का जो घर है, जो हाउस ऑफ इमरान खान है, उसके अंदर उन्होंने एक दरार रख दी है, और ये दरार जो है आने वाले दिनों में मुझे लगता है बढ़ती चली जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।